किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक राजा बूढ़ा हो चला था। वो उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था, बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी बुलाया, और उस कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया जो उसके गुरुजी थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि आप भी इस नर्तकी को पुरस्कृत कर दीजिएगा। शानदार सा रंगारंग प्रोग्राम चलने लगा दरबार में। जो राजा की बिटिया थी राजकुमारी, वो भी वहीं बैठी हुई थी। जो राजा का बेटा था युवराज, जिसे घोषित कर दिया गया था, वो भी वहीं बैठा हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, हर कोई इस परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात की 3 साढ़े 3 बज गई। उस नर्तकी ने देखा कि जो उसका तबला वाला था वो थोड़ा ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। तो नर्तकी ने तभी एक दोहा पढ़ा। नर्तकी ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर झपकी लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि भाई जागो, इतने अच्छे से सब कार्यक्रम हुआ है, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। राजा को पता चल गया तो दंड मिलेगा। तबला वाला अचानक से चौंक गया। वो ढंग से अब तबला बजाने लगा, होश में आ गया। लेकिन उस दोहे का अर्थ सबने अलग अलग निकाला। कमाल ये हुआ कि वो जो गुरुदेव बैठे थे राजा के, उनके पास जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी सारी ले जाकर के उस नर्तकी को दे दी। जो राजकुमारी बैठी थी उसने अपना 9 लखा का जो हार था वो ले जाकर के उस नर्तकी को गिफ्ट कर दिया। जो युवराज बैठा था उसने अपना क्राउन, जो मुकुट था, वो ले जाकर के उस नर्तकी को दे दिया। राजा वहां सिंहासन पर देख रहा था, सब कुछ चौंक गया कि नर्तकी क्या कर रही है। एक दोहा बोल करके सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने परफॉर्मेंस रुकवा दी और कहने लगा कि क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, ये गलत है। राजा शायद अगला शब्द, अगला वाक्य बोलता है कि इसको बंदी बना लो। तभी राजा के गुरुजी ने कहा कि अरे बस बस शांत हो जाओ राजन, इस नर्तकी ने बहुत सही बोला, क्योंकि उसने जो बोला उसका सबने अपना अपना मतलब निकाला। वो जो राजा के गुरुजी थे वो कहने लगे कि इसने जो कहा है ना, उसका मतलब ये निकला है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, और अब उम्र के इस पड़ाव में तुमने कहा कि यहां आ जाओ और मैं यहां स्वर्ण मुद्राएं से, इसको स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत कर रहा हूं। ये क्या पाप कर रहा था मैं। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया है, मुझे बता दिया कि मुझे कहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना कमंडल लेके चल पड़ा रहा। वो महाराज तो चल पड़े, गुरुजी तो। जो राजा की बिटिया थी वो कहने लगी कि पापा जी, पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है। मैं आज आपको बताती हूं, मेरी उम्र हो चली लेकिन आप मेरा विवाह नहीं करवा रहे हैं। मैं आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के इस दोहे ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, हो जाएगी शादी। वो एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी बुद्धि आ गई और मैंने वो 9 लखा हार इनको गिफ्ट कर दिया। जो युवराज था वो कहने लगा कि पिताजी ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी उम्र होती जा रही है, बड़ा होता जा रहा हूं, कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे, आप बैठा ही नहीं रहे। आज की रात मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, मैं अगला महाराजा बनने वाला था, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। वो एक गलती की वजह से पिता का खून अपने ऊपर क्यों लेता है, पिता का ही खून क्यों करता है, ये कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया। राजा की आंखें खुल गई। नर्तकी सोचने लगी कि उसके एक दोहे का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया, वो खुद क्या कर रही है। उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, ये एक गलती की वजह से कलंक क्यों लगा रहा हूं। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। बेटी का विवाह करवा दिया उसकी पसंद के राजकुमार से। बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया संन्यास लेकर के। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये दोहा समझाता है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि बस हमारा सब्र टूटने लगता है कि अरे बहुत हो गया, कुछ और करते हैं। बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा सा और सब्र लेके चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूं जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और हां, अब आप मेरे साथ में हर शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे एक लर्निंग सीरीज का नया वीडियो भी देख सकते हैं।